अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं फिर रिपीट करूंगी। इंसुलिन जो कि आपके बॉडी के अंदर होता है वो मेंटेन कर रहा होता है प्रोसेस को, एक आपके उसमें या तो कमी बेशी पैदा डिफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। इसके बाद आपको होता है कि आपका या तो वज़न, इस डायबिटीज़ में आप सिम्टम एक होगा, आप देखेंगे बहुत तेज़ी से या तो आपका वज़न गिर, बहुत एक तो होता ना वैसे ही चलें हल्का फुल्का गिरे, मगर आप नोट करेंगे एकदम आपके वेट लॉस में बहुत एकदम डिक्रीज आएगा। आप ये ना सोचें मैं स्मार्ट हो रहा हूँ या कुछ, प्लीज़ ऐसा ये भी ना सोचें। यू शुड थिंक कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। फिर आपको जैसे मैंने पहले कहा था थर्स्टनेस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गला आपका खुश्क हो रहा है और आपको बार बार फीलिंग ऑफ थर्स्टनेस हो रही है। दूसरा घुटन, सफोकेशन, आप मतलब आप अच्छे खासे खुले माहौल में बैठे हुए, फ्रेश जगह पे बैठे हुए, फिर भी आपको सफोकेशन लगेगी, घुटन सी महसूस होगी। फिर एक चीज़ और बता दूं, ये ब्रेथ जो होती है ना आपकी स्मेल करेगी थोड़ी सी, अच्छी स्मेल नहीं होती। आपको पता है ना अच्छी स्मेल क्या होती है, मुंह से अच्छी स्मेल भी आती है और बुरी। आप फील अगर करें कि आपकी स्मेल अच्छी नहीं है तो मे बी इट्स वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। फिर आप देखेंगे कि अगर आपको कोई कट पड़ जाता है, आपको वूंड लग जाती है, आपको चोट लग जाती है और वो जल्दी हील नहीं हो रही होती है, और तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो ही होता है डायबिटीज़ में। दिस इज ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ अ डायबिटीज़। आपका लो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है लो हो गया, किसी वन और द अदर रीज़न आपका इम्यूनिटी, आप बीमार ज़्यादा रहते थे या आपका वैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का वीक है, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। एक और बात ये कि इनहेरिटेड भी है, अगर आपकी फैमिली में है, आपके पेरेंट्स को है, तो आप बहुत ही ज़्यादा मुहतात रहें और बहुत ज़्यादा इसको अपना रेगुलर चेकअप में रखें, ठीक है, कीप अ चेक ऑन इट। अब हम आ जाते हैं कि कॉजेज़ क्या होती हैं डायबिटीज़ की। कॉजेज़ देखा जाए तो वैसे जो डायबिटीज़ 1 है इट्स अननोन, तो बचपन से होती है तो आप कुछ नहीं अननोन कह सकते हैं। एक ये कह सकते हैं कि हाँ अगर मदर को डायबिटीज़ है तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो फिर वो बच्चे में जा सकती है, मगर वैसे इसकी जो कॉज है डायबिटीज़ टाइप 1 की वो अननोन है। बट द मोस्ट पीपल विद डायबिटीज़ 1 जो है वो उनका बॉडी इम्यून सिस्टम होता है जो कि आपसे नॉर्मली फाइट हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस से नहीं कर पा रहा होता है, और आपका जो इंसुलिन है वो आपको डिस्ट्रॉय आपकी कर रहा होता है, आपके इंसुलिन को कम कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, वो होती है आइलेट्स कहलाती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आइलेट्स कहलाती है। आइलेट सेल्स जो होते हैं पेंक्रियास के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो इस वजह से एक कॉज हो सकती है जेनेटिक, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि मेरी ये हेरिडिटरी है, आपकी फैमिली में है, आपके पेरेंट्स में थी तो आपको ठीक है देखना चाहिए। देन डायबिटीज़ टाइप 2 की क्या आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 की बता रही हूँ, हाई ब्लड प्रेशर। तो जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि चेक कि आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है, फर्स्ट आप उस अपने हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए अगर डॉक्टर आपको मेडिकेशन देता है तो रेगुलरली लें। जिस तरीके से भी आपको होता है, आपकी वॉक भी वैसे देखा जाए करें, एक्सरसाइज करें, इससे भी होता है, मगर अगर डॉक्टर जो भी कंसल्ट करता है फॉर मेडिकेशन साइड वो प्लीज़ रेगुलर उसे फॉलो करें। फिर ये होता है कि आपकी इसे क्या कहता है हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड, यानी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैट्स, बॉडी के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, दैट इज द फैट लेवल। वो कहीं हाई तो नहीं है, अगर वो हाई है तो वो आपको डायबिटीज कॉज करेगा। फिर होता है ये एक डायबिटीज होती है द टाइम ऑफ जब बर्थ होती है बच्चे की, तो बच्चे का अमूमन वज़न इसलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो आप देखते हैं कि मॉनिटर करती रहती है कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है तो वो आपको टिप्स बताएगी, आपको तरीक़ेकार बताएगी, क्योंकि ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी बेबी भी
रिस्क फैक्टर हो जाता है डायबिटीज़ का उसके लिए। आप हाई फैट ग़िज़ा तो नहीं खा रहे, आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। आप अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें भी आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस है। आप ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं तो उसमें भी डायबिटीज़ होने का चांसेस है। अल्कोहल इंटेक, दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क ऑफ द डायबिटीज़ टाइप 2। आपका लाइफस्टाइल क्या है? क्या आपका डेस्क वर्क है कि आपका बैठ के काम करने का, यानी कंटिन्यूस कंटिन्यूस आपका वर्क स्टाइल जो है, सारे जॉब करने वाले हैं कुछ, क्या आप ज़्यादा देर सिर्फ बैठे होते हैं? तो क्या होता है, एक तो ऑब्वियसली वजन गेन कर जाते हैं, कुछ होता है कि नहीं इसलिए करते हैं कि वो बॉडी कुदरती तौर पे ऐसी होती नहीं होती, बट स्टिल आप ये देखें अगर आपका डेस्क वर्क ज़्यादा है तो आप ट्राई करें कि आप उसके साइड में कोई ना कोई अपनी आफ्टर वर्क आप कुछ ना कुछ अपनी मूवमेंट वाली एक्टिविटी रखें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, कुछ करें, क्योंकि डेस्क वर्क वालों को लिए डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी, वेट गेन, दैट इज़ अ वेरी मेजर रिस्क ऑफ डायबिटीज। इसीलिए ओबेसिटी को कहते हैं इट्स अ डिजीज। ओबेसिटी मोटापा ही नहीं है, मोटापा एक इटसेल्फ इट्स अ डिजीज, बिकॉज ये डायबिटीज, जैसे मैं कहती हूँ डायबिटीज जो है ना वो माँ है बहुत सी बीमारियों की। इसी तरह ओबेसिटी भी एक आप कोशिश करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपना नॉर्मल जो भी होता है हाइट के साथ, उसके साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपका वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट है या नहीं है। तो ओबीस पेशेंट्स, ओबीस जो लोग होते हैं उनको भी रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ का। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वंस डायबिटीज़ आपको अगर डायग्नोस हो चुकी है तो सबसे पहले तो आपका काम है यू गो टू अ डॉक्टर, ठीक है, जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाइए। मैं इसलिए इजी लैंग्वेज में कह रही हूँ, आपको कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करना चाह रही हूँ। आप वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो ज़ियाबतीज़ और डायबिटीज़ को आपका इलाज कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे आप अपना ट्रीटमेंट लें। वो हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स दें, हो सकता है आपको डिफरेंट कोई पिल्स यानी मेडिसिन दें, हो सकता है कोई ऐसी स्टेज है तो फिर आपको वो इंसुलिन इंजेक्शन भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसुलिन थेरेपी है, इंजेक्शन थेरेपी, ये बहुत कॉमनली है यूज़, जो कि इफ़ेक्टिव भी होती है कि डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन को मेंटेन रखने के लिए। बट दिस इज़ ऑल अगेन आई एम सेइंग, ये ऐसी बात नहीं है कि आप आज मेरी बात सुने और फौरन न्यूज, प्लीज मैं आपसे फिर गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर कि किस स्टेज पे आपकी डायबिटीज है, आपको क्या चीज लेना चाहिए, जो डॉक्टर आपको मशवरा दे, एडवाइस करे, प्लीज फॉलो दैट। तो फिर आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बता दूं किस तरह से आप में भी डायबिटीज ना हो, या डायबिटीज अगर है तो क्या करें। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने शुगर लेवल को थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट बाय प्लानिंग योर डाइट प्लान, अपना डाइट प्लान, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस करें, फैट्स को माइनस करें, कोशिश करें शुगर को। अच्छा, लोग शुगर के अलावा जो आप स्क्रीन जिसे कहते हैं आप वो लेते हैं, तो मगर वो भी ना लें तो बेहतर है। आप बगैर शुगर के चाय पीनी है तो बगैर शुगर के पिए, आप मीठा कम खाएं, ये चीज़ों से आप सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ों को माइनस, राइस ना लें। डाइट्स प्लेज अ वेरी 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 मेजर रोल कि आपका जो जो है बॉडी वर्क किस तरह करेगा। पेशेंट शुड अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग तो वैसे इट्स इंजरियस टू हेल्थ, डिब्बे पे लिखा होता है, पीते सब हैं, मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अव्वल तो मैं इस चीज़ से सख्त खिलाफ हूँ कि चाहे वो ड्रामाज हों या चाहे वो फिल्म्स हो, आप स्मोकिंग दिखा भी रहे हैं, नीचे पट्टी चल जाती है, एक लाइन चल जाती है, टैग लाइन कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, कि ज़रूरी है दिखाना। बंदा अगर परेशान है तो उसको और भी तरीके हैं एक्सप्रेस करने के, ज़रूरी नहीं है मीन्स यू आर प्रमोटिंग स्मोकिंग। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट द मीडिया पीपल के इस चीज़ को प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ योर सोसाइटी, आपको ही देखते हैं, आपके प्रोग्राम्स देखते हैं, उनको अच्छी बात प्रमोट करें। बेकरी आइटम्स को देखिए, बेकरी आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड करें,
बेकरी आइटम, आप, मैं कोई बेकर्स के लिए ये नहीं कह रही हूँ, बेकर सोचेंगे शायद मैं उनकी दुकानें बंद करा, मगर प्लीज़ डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स अवॉइड करें, और जो जिनके इनहेरिटेड है, जेनेटिक्स है, वो तो बिल्कुल बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें। कोई ऐसा फूड जिसमें शुगर ज़्यादा, जैसे फ्रूट्स है, बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि तो सही हैं क्योंकि नेचुरल उसमें ग्लूकोज होता है, मगर जैसे मैंगो है, मैंगो में बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें कि आम की चीज़ ना, फ्रूट में आम ना ले। हर चीज़ के देख लें कि शुगर कितना है। आजकल तो आप जाएंगे, गूगल करेंगे, चेक करेंगे, हर चीज़ पता चल जाती है इसमें शुगर कितनी है, कितनी मिकदार में। तो प्लीज़ ये थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मगर आप अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। ऑयली फूड जैसे पहले भी मैंने कहा अवॉइड करें, अगर है तो हल्का सा आप नॉन ऑयल टाइप है, बहुत लाइटली टाइप है, बगैर आप हल्की ऑयल से खाने से आपका टेस्ट खराब नहीं होता। आप एक दफ़ा बस आप यूज टू हो जाएंगे, बल्कि आपको भी बुरा लगेगा, बल्कि तेल, जो आपको तेल देखेंगे भी ना तो यू फील सो बैड अबाउट इट। ओके, अल्कोहल्स को बिल्कुल अवॉइड करें। अगेन आई एम सेइंग, मीडिया में एक तो हमारे इस्लामी मुल्क है, मैं नहीं कहना चाहूँगी सो कॉल्ड है तो इस्लामी मुल्क, मगर उसमें आप अब अल्कोहल्स भी दिखाने लगे हैं, जो कि पहले नहीं होता था, ध्यान से बोर्ड था इसका। प्लीज़ अल्कोहल्स और स्मोकिंग को अवॉइड करवाइए। परेशानी दिखानी है, कुछ और दिखाना है, तो उसमें दूसरी कोई भी एक्ट किया जा सकता है, बट अल्कोहल स्मोकिंग को प्लीज़ प्रमोट ना करें। ये मेरी हमारे अपने मीडिया वालों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी सोसाइटी के लिए। रिमेंबर, एक चीज़ आखिर में मैं बोलती जाऊंगी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है वो 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपके रेगुलर डाइट का हिस्सा हो। कितना? 50 to 60, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है आपकी खाने में के लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको जो प्रोटेक्टिव मेजर लेने का बताना चाह रही थी वो ये है कि जैसे आपको जो है जितनी सिम्टम्स बताई हैं, ये अगर आप फील करें, प्लीज़ फौरन फौरन आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है। डायबिटोलॉजिस्ट, जो आपको डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट है, उनको आप फौरन जाके उनसे कंसल्ट करें, और प्लीज़ गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, बिकॉज इनक्योरेबल अगर कहा इसका ये मतलब नहीं आप बिल्कुल छोड़ दें। डॉक्टर्स के पास बहुत से है आपके पास मैनेज करने के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, तो यू हैव ऑप्शंस, बट प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर योर बेटर हेल्थ, फॉर योर क्वालिटी हेल्थ, फॉर जो अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी है, इलाज सुन्नत है, तो इसलिए हमें इलाज करवाना चाहिए। जिस तरह क़यादत करना भी एक सुन्नत है, इसी तरह इलाज कराना भी सुन्नत है। अब यानी कि नहीं मैंने नहीं इलाज करा, वो खुदकुशी के मुतरादिफ हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।